सातवां प्रकरण निरंजन का कबीर साहब से वरदान मांगना। जब काल निरंजन जान लिया कि ज्ञानी जी से पार पाना टेढ़ी खीर है, तब वह बड़ी दीनता से विनय करने लगा कि एक वचन आप मुझको दीजिए। तब ज्ञानी जी ने कहा कि मांगो। तब निरंजन ने कहा कि 3 युग अर्थात सत्य युग, त्रेता और द्वापर में थोड़े जीव मुक्ति पावें, पर कलयुग में विशेष जीव मुक्ति पावें, यह वचन आप मुझको दीजिए। तब पृथ्वी पर पधारिए। यह बात सुनकर कबीर साहब ने कहा कि एक काल ठग, तू मुझको ठगा चाहता है कि तीनों युगों में थोड़े जीव मुक्ति पावें। अस्तु, जो कुछ तूने मांगा मैंने तुझको प्रदान कर दिया, पर जब चौथा कलयुग आवेगा तब पृथ्वी पर मैं अपने अंगों को भेजूंगा कि वे बड़ी धूमधाम से मेरा पंथ प्रचलित करेंगे और इस तरह अरबों खरबों जीवों को अपने लोक को पहुंचाऊंगा। वे सब तेरे कपट जाल से छुटकारा पावेंगे। फिर निरंजन ने निवेदन किया कि जब कलयुग में मेरा अवतार होगा और मेरा नाम जगन्नाथ होगा, उस समय समुद्र मेरा मंदिर तोड़ दिया करेगा। तब आप कृपा करके मेरे मंदिर की स्थापना करा देवे और समुद्र को स्थिर कर देवे। ज्ञानी जी ने यह बात भी उसकी मान ली। फिर निरंजन ने निवेदन किया, आप अपना शरीर भी मुझको प्रदान कीजिए। फिर ज्ञानी जी ने धर्मराज को सिर वाली देह भी दिए। इस कारण यह काल पुरुष जब चाहे तब सिर वाली और जब इच्छा हो बेसिर की देह प्रकट कर सकता है, नहीं तो यथार्थ में काल पुरुष का शरीर बिना मस्तक का है और कबीर साहब का शरीर सिर सहित है। 8वां प्रकरण छाया विराट पुरुष का वृत्तांत। इस विषय को साध लोग भली भांति जानते हैं। जो विराट पुरुष की साधना किया करते हैं वे स्पष्ट रूप से विराट पुरुष को आकाश में देखते हैं। जो सदैव इस बात पर दृष्टि रखते हैं उन्हें सदैव वह विराट पुरुष आकाश में दिखलाई देता है। जब 6 मास उनकी मृत्यु के रह जाते हैं, उस समय विराट पुरुष उनको बिना मस्तक के दिखाई देता है। तब साधु जान लेते हैं कि उनकी मृत्यु में 6 मास शेष बचे हैं। कारण यह है कि काल पुरुष ने अपनी प्राकृतिक शरीर को अब दिखलाया है। उस समय से साधु चैतन्य और चौकस हो जाते हैं और जब मृत्यु का दिवस तथा समय ठीक आन पहुंचता है तब प्राणायाम करके समाधि लगा जाते हैं और अपने प्राण को खींचकर 10वें द्वार पर पहुंचा देते हैं। वहां पर काल की पहुंच नहीं होती। वे जाने रहते हैं कि कितने समय पर्यंत मृत्यु का आक्रमण है, उतनी देर तक प्राण को नीचे नहीं उतारते और जब मृत्यु का समय जाता रहता है और काल निराश होकर पलट जाता है तब फिर अपने प्राण को नीचे उतारते हैं और फिर प्रसन्नता पूर्वक निर्भय होकर जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार साधु लोग मृत्यु से बचते हैं और कायाकल्प करके बुढ़ापे तथा निर्बलता को दूर करते हैं। 9वां प्रकरण निरंजन का ज्ञानी जी की अधीनता स्वीकार करना। इसी प्रकार निरंजन ने बहुत कुछ मांगा और कबीर साहब ने उसको दिया। तब धर्मराज ने उठकर कबीर साहब को दंडवत प्रणाम करके कहा कि जो जो मनुष्य आपका आज्ञाकारी होगा और आपकी भक्ति और स्तुति करेगा तथा आपका पान पावेगा, उसके समीप मैं कदापि नहीं जाऊंगा। शेष लोक तथा वेद के सारे जीव मेरे अधीन रहेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सी बातें हुई, यहाँ थोड़ा सा वर्णन है। धर्मराज ने अपने लोक में रहे और कबीर साहब पृथ्वी को चले। जब आप पहले पृथ्वी पर आए उस समय सतयुग का समय था। 10वां प्रकरण सत्य सुकृत का ब्रह्मादिकों को उपदेश देना। सतयुग में कबीर साहब का पृथ्वी पर आना और सत्य सुकृत जी के नाम से प्रख्यात होना और मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने का वृतांत। जब पहले ज्ञानी जी ने पृथ्वी पर पदार्पण किया वह सतयुग का समय था। सतयुग में आपका नाम सदैव सत्य सुकृत प्रख्यात होता है। आप सत्य गुरु पहले ब्रह्मा विष्णु और शिव के पास गए और उनको मुक्ति का मार्ग समझाया, किंतु ये तीनों अपने राज्य तथा प्रभुत्व के घमंड में थे। आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि अहंकार, स्वार्थ और ईर्षा से हाथ तक नहीं उठाया। तब कबीर साहब राजा धोंदल और राजा हारित इत्यादि को अपनी दीक्षा देकर उनको समस्त परिवार सहित परम धाम को पहुंचा दिया। खेमसरी गवालिन थी, उसको उसके समस्त साथियों सहित 40 मनुष्यों को लोक को ले गए। सहस्त्रों बार महाराज सत्य गुरु सत्य सुकृत जी प्रकट होते हैं और जिस मनुष्य को सच्चा देखते हैं उसको अपने लोक को ले जाते हैं। झूठा तो इस धर्म में ठहरता ही नहीं, सहस्त्रों और लाखों बार क्या हिसाब है। सत्य सुकृत जी महाराज प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक समय उपस्थित ही रहते हैं। जो सच्चा जीव हो वह आपको जहाँ चाहे वहाँ ही देखे। सच्चे प्रेम तथा साधु गुरु की सेवा से आप प्रसन्न होते हैं और प्रत्येक जाति के सत्य पुरुष की भक्ति प्रदान करके
काल के जाल से छुड़ाते हैं। जो बड़ा भाग्यवान होता है सो सत्य गुरु को पहचानता है। जो काल का जीव है सो कदापि पहचान नहीं सकता। कारण यह कि उसको काल के गाल में जाना है।